अब भौतिक शरीर के अनुभव तो सबको पता है ना। और जो है इथरिक बॉडी के अनुभव क्या होते हैं? शरीर ऐसा लगता है जैसे फैल रहा है, खूब बड़ा हो गया, खूब बड़ा हो गया, हवा में उड़ने लगा। हम नीचे बैठे ऐसा लगता है ऊपर उड़ गए। कई बार ऐसा लगता है बिल्कुल सिकुड़ गया, बहुत छोटा हो गया, एकदम दुबला पतला हो गया, है ना। फैलने और सिकुड़ने के अनुभव होते हैं इथरिक बॉडी के, आकाश शरीर के। सूक्ष्म शरीर के अनुभव क्या होते हैं? सूक्ष्म शरीर के अनुभव होते हैं कि वह आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, शरीर से हम बाहर चले जाते हैं। ये कौन सा है? तीसरा शरीर है। सूक्ष्म शरीर में यह अनुभव होते हैं। उसके बाद है मेंटल बॉडी, मनुष्य शरीर। मनुष्य शरीर में अनुभव ही अनुभव होते हैं, न जाने कितने, क्योंकि सबसे ज्यादा क्षमतावान तो मन ही है ना। इतने उल्टे सीधे जो गेम दिखा रहा है, मतलब इसके पास पावर है ना, तभी तो इतने गेम दिखा रहा है। किसी भी चीज के इमेजिनेशन दे देता है, कुछ भी दे देता है ना। आपको पता है कुंडलिनी शक्ति की बात करते हो ना, ये चौथे शरीर का अनुभव है। कुंडलिनी शक्ति और मन की शक्ति जब पूरी एक जगह हो जाती है ना, कोई उसके साथ में कोई बंटवारा नहीं रह जाता, राइट रेजोनेंस में आ जाती है वो मन की पावर ही तो बटी हुई है ना। मन की ताकत कहीं इधर डोल रही, कहीं इधर डोल रही, न इधर के रहे न उधर के रहे, कुछ इधर की डोल रही, कुछ उधर की डोल रही, कुछ इधर की। ये द्वंद्व क्या है? मन क्या कर रहा है? मन जो है एक एनर्जी को, जहां एनर्जी बहुत ज्यादा है उसको डाइवर्ट कर रहा है, कुछ इधर कुछ इधर कुछ उधर, उल्टे सीधे पैटर्न है। सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न को फीड कर रहा है, खून पिला रहा है। वो अलग वाला खून, ये लाल वाला खून नहीं, असली खून हमारा, हमको ही पिला रहा है। वह मन क्या कर रहा है? हमको ही पिला दे रहा है। हमारी क्वालिटीज उन सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न को पिला दे रहा है। कौन पिला दे रहा है? मन पिला दे रहा है। और ये जो उल्टे सीधा काम चल रहा है ना, इस उल्टे सीधे काम को बेहोशी कहते हैं। और यदि उल्टा सीधा काम बंद हो गया तो होश हो गया। होश हो गया मतलब मन ऑटोमेटिक इंटीग्रेटेड हो गया, उसको इंटीग्रेटेड करना नहीं है। व्यर्थ की तरह भासने लगा, व्यर्थ की तरफ ऊर्जा हमारी जानी बंद हो गई, तो ऊर्जा क्या हो गई? संघनित हो गई। संघनित हो गई तो क्या बन जाएगी? कुंडलिनी शक्ति बन जाएगी। कुंडलिनी शक्ति बन जाएगी तो जाग जाएगी, है ना। राइट अलाइनमेंट होगा, कुंड से लेकर कहां तक हो जाएगा? चौथे चक्र तक, अनाहत तक। अनाहत तक वह राइट अलाइनमेंट हो जाएगा तो फिर क्या होगा? ओमकार का नाद सुनाई देगा। पहले ओमकार का नाद सुनाई पड़ता है, कुंडलिनी बाद में जागती है ना। थोड़ा थोड़ा अलाइनमेंट होने लगता है ना, अलाइनमेंट हो रहा है तो अनाहत नाद सुनाई पड़ेगा, मतलब ओमकार का नाद सुनाई पड़ेगा। कैसे सुनाई पड़ेगा? टी ची पी, झिंगुर की आवाज, ऐसा बिल्कुल नहीं। अनाहत नाद टी नहीं होता, अनाहत नाद ची नहीं होता, अनाहत नाद पी नहीं होता, अनाहत नाद झिंगुर का स्वर नहीं होता। अनाहत नाद कैसा होता है? ओम। कोई नहीं बोल रहा है, अनाहत मतलब कोई बोल नहीं रहा है और आपको सुनाई पड़ेगा। कौन सा नाद है? जो कभी बंद ही नहीं हुआ, शाश्वत है, सदा से है। जितना पुराना ईश्वर है, जितना पुरानी कायनात है, उतना पुराना है। कितना पुराना? पुराना बोलने से क्या होता है कि कहीं से कहीं शुरू हुआ होगा, भ्रम पैदा हो जाते ना। भाषा बड़ी कमजोर है। सदा से है, शाश्वत है। ऐसा हुआ ही नहीं कि कभी नहीं था और कभी वो पैदा हुआ। अजन्मा है, निर्गुण है, निराकार है ना। तो ऐसे गुण वाले अलग अलग नहीं हो सकते। शिव अलग हैं और अनाहत नाद अलग है, ऐसा नहीं। वो पराशिव जो है उसके होने का ढंग है अनाहत नाद, उसके होने का ढंग है त्रिवेद शक्तियां, उसके होने का ढंग है आदि शक्ति, उसके होने का ढंग है संसार। और वह एक ही है, दो है ही नहीं, दो हो नहीं सकते, दो हो नहीं सकते। तो जो है अनाहत नाद, अनाहत नाद यानी चौथे और पांचवें शरीर के बीच का संधि बिंदु, उसके बीच का संधि बिंदु हो गया। और कुंडलिनी जागेगी तो बाद में कुंडलिनी जाग जाएगी। ऊर्जा इकट्ठी हो गई तो राइट अलाइनमेंट में आ गई। फिर वो 1 2 3 4 की गिनती पे क्यों रुकेगी? वो 5 6 7, जय सिया राम, 10वां द्वार खोल देगी। 7 की गिनती के बाद 10वां द्वार खुल जाता है। गिनती 7 होती है, द्वार 10वां खुलता है। कौन सा? ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा और ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा तो फिर असीम ऊर्जा मिलेगी। और यदि पूरी शुद्धियां हैं, उसके पहले
सातों चक्रों की शुद्धियां प्रॉपर हो चुकी हैं, सबकॉन्शियस माइंड क्लीन हो चुका है, तो उसके साथ ही क्या हो जाएगी, परम समाधि घट जाएगी, कुंडलिनी के साथ समाधिस्थ हो जाएंगे। यदि विकार बाकी है और कुंडलिनी जाग गई है तो ऊर्जा किसको मिल जाएगी, विकारों को मिल जाएगी। अब खजाना अचानक इतना खजाना जो है अपना लाखों टन खजाना कहीं पे जा रहा है और गिर गया तो फिर वो तो जो भी लोग आएंगे लूट लूट के ले जाएंगे, क्या करोगे? जिसके बाद जितना बड़ा थैला है लूट लूट के ले जाएगा, नहीं लूट के ले जाएगा। अब वो खजाना अब बिखर गया, बरस गया, कुंडलिनी शक्ति जाग गई, तो जितने विकार रहेंगे, अब ऐसी जगह आपने छोड़ा, उसकी शुद्धि करी नहीं। अरे भाई पहले चोरों को वहां से हटाना था ना, भाई खजाना किसी जगह रख रहे हो, खजाना ऐसी जगह रखा जाता है जहां पे चोर रहते हैं? सुना है कभी कि चोरों के बीच में खजाना रखा जाता है? अरे चोरों के से हटा के तो खजाना रखोगे ना, तो ऐसी जगह खजाना रखा जाए जहां शुद्धि हो। अब वहां चोर बैठे हैं, सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न, वासनाएं, विकार हैं, तो ऊर्जा किसको मिल जाएगी, विकारों को मिल जाएगी। मुझे धनी बनना है, कुंडलिनी जागने के बाद वो विकार बचा था, वो व्यक्ति काम धाम व्यापार में लग जाएगा और क्या हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा है, धनी बन जाएगा। यदि उसके मन में आया कि मैंने क्या बनना है, नेता बनना है, इसके पहले वो पार्षद का चुनाव लड़ा था, हार गया था, अब उसको एनर्जी आ गई, अब उसको एमएलए का चुनाव दे दो, जीत के बता देगा, एनर्जी आ गई, इतनी थकना है नहीं उसे, इंटेलिजेंस उसमें इनबिल्ट है। कुंडलिनी शक्ति के जागरण में एक इंटेलिजेंस इनबिल्ट है, उसमें इंटेलिजेंस भी आ जाएगी। पहले बकवास भाषण देता था, वह एकदम शानदार भाषण देने लगेगा, बन जाएगा नेता, विधायक बन के तुरंत उसको मंत्री बनाना पड़ेगा, उसकी एनर्जी को देखकर, मंत्री बनाओ यार, नहीं तो ये गड़बड़ कर देगा, खूब एनर्जी वाला है ना। कुंडलिनी जाग गई और उसने, यदि उसके विकार बाकी है तो वो मंत्री बन के मरेगा, परमात्मा बन के नहीं मरेगा, वो परमात्मा नहीं हो सकता। उसने चुन लिया कि मैंने परमात्मा नहीं होना है। परमात्मा से बड़ा पद क्या होता है, मंत्री, फलाने गवर्नमेंट का मंत्री, वो परमात्मा से बड़ा पद होता है। तो हमें परमात्मा नहीं होना है, हमें मंत्री होना है। या कोई बोलेगा धनी बनना है, तो बोलेगा कौन सा धन, कि पूरी कायनात या सृष्टि में हूं यह नहीं चाहिए, सब कुछ मेरे भीतर है यह नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, बैंक में 100 करोड़ रुपया चाहिए। क्या है, बैंक में 100 करोड़ रुपया चाहिए, तो 100 करोड़ के पीछे जाएगा। वह चीज छूट गई कि वो परमात्मा था, सब कुछ उसका था, सारी सृष्टि उसकी, सारा सृजन उसका था। तो कुंडलिनी जागरण में शुद्धि की बड़ी जरूरत है, तो पहले शुद्धियां होनी चाहिए, और शुद्धि नहीं है, मन में बहुत सारे पागलपन भरे पड़े हुए हैं, तो उन पागलपन को कुंडलिनी की वह शक्ति मिल जाएगी। तो क्लिनजिंग बहुत जरूरी है, इसलिए हम कितनी ज्यादातर विधियां कौन सी देते हैं, क्लिनजिंग की विधियां। क्या कहते हैं, रोज क्लिनजिंग की विधि अप्लाई करो, रोज रोज एवरी डे। क्यों, क्योंकि स्वच्छता बहुत जरूरी है। ये गंदगी बची रहेगी तो ये गंदगी क्या करेगी, जब कुंडलिनी का जागरण होगा तो वो ऊर्जा जो है पी जाएगी, है ना। वहां पर वो क्या जोंक होती है ना, क्या होती है जोंक, लीच, हाँ, वो रह जाएगी, तो फिर अब वो आएगा तो वो तो पी जाएगी, वो मोटी होती चली जाएगी, है ना। माल आएगा तो छोड़ेगी नहीं, वो छोड़ने का सवाल ही नहीं है। तो वहां पर स्वच्छता बहुत जरूरी है। स्वच्छता के साथ कुंडलिनी शक्ति जागेगी तो 4, 5, 6, 7 और 10 की गिनती पूरी हो जाएगी, 10वां द्वार खुल जाएगा, और उसके बाद में कोई विकार ऐसा नहीं रहेगा जिसके कारण कोई भोग बचेगा। अब जो है उसके बाद में 5वां शरीर है। 5वें शरीर में अनुभव जैसी चीजें खत्म हो जाती है ना, अनुभव यहीं के हैं। लेकिन फिर भी यदि कुछ होता है, क्योंकि हम कहते हैं कि वहां पर भी कुछ सेपरेशन है ना, तो कुछ तो होगा ना। वहां पर क्या होगा है का बोध होगा कि है, हूं का, मैं मिट गया, हूं मिट गया, सॉरी मैं मिटेगा, हूं का बोध रहेगा। हाँ, वहां हूं का बोध रहेगा, हूं, मैं हूं जैसा नहीं, लेकिन हूं, होने का बोध रहेगा। आत्मकाया में होने का, हूं तो सेपरेशन है ना। हम कहते हैं कि आत्मा भी डिजॉल्व होनी चाहिए। क्यों डिजॉल्व होनी चाहिए, सेपरेशन है ना भाई, आत्मा में हूं का बोध है ना, इसलिए हम कहते हैं कि आत्मा भी डिजॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे हूं का बोध है। हूं तो है रह गई,
कहीं ना कहीं हूं तो मौजूद रहेगा ना भाई। हूं कहाँ जाएगा, कहीं ना कहीं रहेगा, किसी न किसी डायमेंशन में फंस के रहेगा हूं। अब छठवां शरीर है ब्रह्म काया। ब्रह्म काया में है का बोध होगा, इजनेस होने का बोध होगा, है ना, है, सब कुछ है ऐसा बोध होगा, है ना, सब कुछ है। और सब कुछ है को जाना जा रहा है, यह ब्रह्म काया में होगा, छठे शरीर का। और सातवें शरीर में सब कुछ विदा, जय सिया राम, है ना, पूरी तरह से खजाना खाली, पैसा खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम, वहां पूरी तरह से खेल खत्म हो जाता है। वहां कोई ऐसा खजाना अकाउंट नहीं बचता जिसको खर्च करने के लिए दोबारा आना पड़ेगा, है कि नहीं। सातवें शरीर के साथ सब कुछ डिसॉल्व हो जाता है। तो ये 7 शरीर होते हैं।